एक समय की बात है। एक गांव था। उस गांव में एक झुर्री नाम का किसान रहता था। उसके पास 2 बैल थे। एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम मोती था। वह उन दोनों बैलों से बहुत प्यार करता था और वह दोनों बैल भी झुर्री को बहुत मानते थे। झुर्री उन्हें जो कुछ भी खाने को देता वह खुशी खुशी खा लेते थे और कोई उनसे शिकायत नहीं रहती थी। एक दिन झुर्री रात को अपने घर में सो रहा था। गहरी रात हो चुकी थी। रात का आधा पहर गुजर चुका था और झुर्री पूरी नींद में सो रहा था। तभी झुर्री के उस गांव में 2 चोर आते हैं। चोर धीरे धीरे पूरे गांव में तलाश करते हैं कि कुछ उन्हें मिल जाए जिन्हें वह चुरा कर बाजार में बेच सके और जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हो सके। पूरा गांव घूमने के बाद उन दोनों चोरों को झुर्री के वो 2 बैल दिखाई देते हैं। वह 2 बैलों को देखकर जल्दी जल्दी उन दोनों बैलों के पास आने लगते हैं। दोनों चोर बैल के पास आकर खड़े हो जाते हैं और आसपास देखते हैं कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। तभी उनमें से एक चोर कहता है, अरे देख भाई, कितने तंदुरुस्त बैल हैं। इन्हें तो मार्केट में बेचने पर इनके बहुत अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। इन्हें हम खोलकर और अपने साथ लेके चलते हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत ही तैयार और तंदुरुस्त बैल लगते हैं। इतनी सब बातें करके एक चोर वहीं बैठ जाता है और उनकी रस्सियों को खोलने लगता है और जल्दी जल्दी वह उन रस्सियों को खोल देता है और उन 2 बैलों को वहां से लेकर जाने की तैयारी करने लगता है। वह उन 2 बैलों को हाँक कर और पीछे पीछे जाने लगते हैं। आधी रात गुजर जाती है, कोई कहीं दिखाई ही नहीं देता है। इसलिए चोर आसानी से जंगल के रास्ते उन दोनों बैलों को हाँकते हुए उसको अपने साथ लेकर जाने लगते हैं और दूर किसी गांव में ले जाकर उन्हें बांध देते हैं। थोड़ी देर बाद वह सोचते हैं कि ये बैल बहुत देर से सफ़र करके आया है, इन्हें कुछ खाने को दे देते हैं। वह उन्हें कुछ घास का टुकड़ा देते हैं मगर वो उनसे नहीं खाता। तभी एक चोर कहता है, अरे यह तो खा ही नहीं रहे हैं। तभी दूसरा बोलता है, हमें उससे क्या, ये तो सुबह हम ले जाकर इन्हें बाजार में बेच देंगे, खाए या ना खाए। और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दोनों बैल घास को हाथ तक नहीं लगाते। वहीं पास में एक घर में एक छोटी और समझदार लड़की पढ़ाई कर रही थी। वह उन दोनों चोरों को देखती है और दोनों बैलों को। वह देखकर मन ही मन सोचती है और कहने लगती है, हे भगवान, ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। न जाने किन दोनों बेचारों के बैलों को चुरा कर लाए हैं। यह किसी किसान के बैल होंगे। वो बेचारा परेशान हो रहा होगा और बेचारे बैल भी कुछ खा नहीं रहे हैं। मैं उन्हें जाकर उन्हें खोल देती हूँ। यह कहकर वह लड़की उन दोनों बैलों के पास जाने लगती है। उन दोनों बैलों के पास पहुंचकर वह लड़की इधर उधर देखती है ताकि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा और वह लड़की धीरे से बैठ जाती है और बैलों को जिस रस्सी से बांधा गया था उस रस्सी को खोल देती है और वहाँ से चली जाती है। और इधर सुबह होने पर झुर्री बेचारा परेशान जब अपने बैलों को नहीं देखता तो यह सोचने लगता है और भगवान से यह प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान, मेरे बैल ना जाने कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। वह मेरे बिना तो किसी का दिया एक दाना तक नहीं खाते। भूखे बेचारे किस हाल में होंगे। भगवान, उन्हें मेरे पास वापस भेज दो भगवान। यही सब प्रार्थना कर रहा होता है और इधर वह दोनों बैल रस्सी से छूटते ही तेज हवा की रफ्तार के साथ दौड़े भागे झुर्री की घर की तरफ आने लगते हैं।
जंगल के रास्ते जल्दी जल्दी वह दोनों बैल दौड़ते दौड़ते झुर्री के गांव की तरफ आने लगते हैं। और इधर झुर्री बेचारा परेशान खड़ा अपने दरवाजे पर। तभी वह दोनों बैल वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां देख झुर्री बहुत खुश होता है और उनसे कहता है, मेरे हीरे मोती तुम कहाँ चले गए थे? मैं कितना परेशान हो गया था। अब आ गए हो तो जल्दी से ये थोड़ी घास खा लो ताकि तुम में थोड़ी तंदुरुस्ती आ जाए। झुर्री के दिए हुए घास वह दोनों खाने लगते हैं।